सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वो ऐसा तब करेंगे जब उनकी 3 मांगों को सरकार मान लेगी। वांगचुक ने साफ कहा कि अगर सरकार उन्होंने जो मांगे की है उसे अभी मान ले तो वो अभी अपना अनशन तोड़ देंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक पर सरकार जिम्मेदारी तय करे इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की मांगों को मानने के बजाय उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि युवाओं के हक में आमरण अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जबरन प्रोटेस्ट साइट से उठा लिया गया, लेकिन फिर भी वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया। वहीं अब वांगचुक ने 3 बड़ी मांग की है और कहा है कि अगर उनकी ये मांगे मान ली जाती हैं तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। तो क्या है वांगचुक की ये मांगे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 20 दिन से ज्यादा समय से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं और अब वो अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार है अगर सरकार चाहे तो। वांगचुक ने साफ कहा कि अगर सरकार एजुकेशन सिस्टम में हाल की नाकामियों की जिम्मेदारी लेती है या उन्हें भरोसा दिलाती है कि ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाएगा तब वो अनशन तोड़ देंगे। वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि अगर इन सभी बातों को मान लिया जाता है तो वो 20 जुलाई को ही हड़ताल खत्म कर देंगे। सफदरजंग हॉस्पिटल में हाथ से लिखे एक नोट में सोनम वांगचुक ने 3 शर्तें बताई है जिसके तहत वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने हॉस्पिटल में गैर कानूनी हिरासत में रखे जाने का भी आरोप लगाया है। वांगचुक ने कहा, प्यारे दोस्तों और सपोर्टर्स, आप में से कई लोगों ने पूछा है कि मैं अनशन कब खत्म करूंगा। जैसा कि सपोर्टर्स को पहले बताया गया था, मैं अपना अनशन 20 जुलाई को खत्म करूंगा। वांगचुक ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका अनशन खत्म होगा या नहीं ये सरकार के जवाब से तय होगा और इसके लिए उन्होंने जो शर्तें रखी हैं उनमें अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों जैसे पेपर लीक की जिम्मेदारी लेती है या अगर कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स संसद पहुंचते हैं और उन्हें राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठाने का भरोसा देती हैं तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सेहत या दूसरी वजह से वो अनशन जारी नहीं रख पाए तो अगर सांसद और अलग अलग पार्टियों के नेता उन्हें हॉस्पिटल में मिले और यही भरोसा दे तब भी वो इसे खत्म कर देंगे। उनके लिखे नोट का आखिर में मतलब था, सफदरजंग हॉस्पिटल में गैर कानूनी हिरासत से जहां मेरे आने जाने बोलने और सभी तरह की बातचीत की आजादी पर रोक है। वांगचुक की मांगों में 3 चीजें शामिल हैं। पहला, सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल ही की नाकामियों जैसे पेपर लीक और चेकिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी आदि की जिम्मेदारी ले। दूसरा, सीजेपी के नेतृत्व के साथ सांसद और विभिन्न पार्टियों के नेता संसद में इस मुद्दे को उठाने का भरोसा दें। तीसरा, अगर उनकी सेहत या कोई दूसरी वजह से ऊपर वाली शर्तें ना पूरी हो सके तो सांसद और पार्टियों के नेता हॉस्पिटल में आकर वहीं आश्वासन दें। वांगचुक ने सरकार को बता दिया कि वो अनशन खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप जानते हैं कि पिछले 23 दिनों से वांगचुक का आमरण अनशन जारी है। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उनकी मांग को मानने के बजाय पुलिस उन्हें प्रोटेस्ट साइट से उठाकर ले गई और दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, लेकिन वहां भी वांगचुक का अनशन जारी रहा। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि आंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मांग की थी कि उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाए क्योंकि उन्हें सफदरजंग पर भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। कोर्ट में उनकी मांगों को नहीं माना गया। ऐसे में आज फिर गीतांजलि आंगमो ने हाई कोर्ट का रुख किया है। 20 जुलाई को उन्होंने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का रुख किया। उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल से शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी। गीतांजलि आंगमो का कहना है कि उनके पति सोनम वांगचुक को अधिकार है कि वो अपने पसंद के अस्पताल में अपना इलाज करवाएं। हाई कोर्ट को दी गई अपील में गीतांजलि आंगमो ने तर्क दिया कि सिंगल जज का आदेश असल में सोनम वांगचुक और उनके परिवार को उनकी इलाज और अस्पताल तय करने के अधिकार से वंचित करता है। याचिका में उन्होंने कहा कि यह आदेश इनफॉर्म्ड कंसेंट यानी पूरी जानकारी के साथ सहमति और आर्टिकल 21 के तहत शारीरिक ऑटोनॉमी के सिद्धांतों को नजरअंदाज करता है। पत्नी गीतांजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ गिरफ्तारी या हिरासत का कोई आदेश नहीं है। इसके बावजूद उन्हें गैर कानूनी रूप से सरकारी अस्पताल में रोक कर रखा गया है। यानी साफ है कि अब ये प्रदर्शन और बढ़ गया है और तेज हो गया है और अब वांगचुक कब अपना अनशन तोड़ते हैं ये सरकार पर निर्भर करता है। सरकार जितनी जल्दी उनकी मांगों को मान लेती है, वांगचुक का अनशन उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।